वंदे मातरम। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश आन बान शान के साथ इसे याद कर रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार राष्ट्रगीत को लेकर एक प्रोटोकॉल लेकर के आती है। जैसे ही प्रोटोकॉल आता है उसके बाद बवाल मच जाता है क्योंकि प्रोटोकॉल ने यह कहा कि अब वंदे मातरम बजेगा तो आपको खड़े होना पड़ेगा। अब जन गण मन बजेगा तो उसके पहले वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य भी शुरू की 2 छंद नहीं, जैसा अभी तक बजता रहा है। वंदे मातरम संपूर्ण रूप से यानी सभी 6 छंदों को गाना और बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें खड़े रहकर आपको सम्मान भी देना होगा। और ये सारे प्रोटोकॉल सुनने के बाद बवाल मच गया। लोगों ने कहा ये तो मुस्लिम भावनाओं के अगेंस्ट है। लोगों ने कहा शुरू की 2 छंद तक तो ठीक था, हम गा रहे थे, बाकी 4 छंदों में दुर्गा देवी का जिक्र है, सरस्वती जी का, लक्ष्मी देवी का जिक्र है और ये सब मुस्लिम समुदाय के लोग तो नहीं बोल सकते, उनकी भावनाएं आहत की जा रही हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और अब उसके गौरव को लौटाया जा रहा है। दोनों में से किसकी बातें ठीक हैं, यह समझने के लिए हमने पॉडकास्ट में बुलाया राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए मोहम्मद फैज खान साहब को। पॉडकास्ट में उन्होंने डिटेल में बताया है कि देशभक्ति जाहिर करने के लिए वंदे मातरम अगर आप गाते हैं तो वो ठीक है, मुसलमान भी कैसे इसे गा सकता है और कैसे इस्लाम के कतई खिलाफ नहीं है वंदे मातरम। पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के इतिहास से लेकर आनंद मठ के इतिहास से लेकर और वंदे मातरम की उत्पत्ति हुई दरअसल कहां थी, ये सारी बातें पॉडकास्ट में आपको पता चलेंगी। डिटेल में बात हुई है। अपने फ्रेंड्स तक भी इस पॉडकास्ट को आप जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि राष्ट्रभक्ति फैलाने का एक तरीका यह भी है। अगर अभी तक आपने टेक ऑफ विद एसकेटी मतलब इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और चलिए अब बिना देर किए आमंत्रित करती हूं मैं, स्वागत करती हूं मैं और बोर्डिंग पास देती हूं मैं मोहम्मद फैज खान साहब को। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। आज क्योंकि हम वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं, वो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी की कलम से निकलते हुए, रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज़ से होते हुए, कई क्रांतिकारियों के बलिदान से सींचा हुआ है और तब हम तक पहुंचा। मैं उसका इतिहास आपसे जानूं, कुछ सवाल आपसे पूछूं उसके पहले वंदे मातरम। मुझे तो बहुत इस बात की खुशी हो रही है कि आपने वंदे मातरम पे चर्चा करने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स में जाता हूँ, वहाँ वंदे मातरम पे डिबेट करने बुलाते हैं। वंदे मातरम पे डिबेट नहीं हो सकती, वंदे मातरम पे केवल चर्चा हो सकती है। वंदे मातरम के प्रति आस्था व्यक्त की जा सकती है, वंदे मातरम के प्रति प्रेम व्यक्त किया जा सकता है, आदर व्यक्त किया जा सकता है। त्याग सद्भावना का प्रतीक वंदे मातरम, भारत माता की आराधना का प्रतीक वंदे मातरम। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। बिल्कुल हम वंदे मातरम गाएंगे। इस गीत को जो संप्रदाय बताए, हाँ। इस गीत पे जो प्रतिबंध लगाए, ऐसे व्यक्ति का ना कोई जात न धर्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। धन्य धन्य इसे लिखने वाली कलम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। तो गाएंगे वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कर ले, द्विसप्तकोटि भुजैर धृत खर करवा ले, अबला के नुमायति बले बहुबल धारणीं नमामि तारणीं रिपुदल वारणीं मातरम वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति, हृदय तुमि माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी, मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम
नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। ये पूरा 6 छंद है, 6 पद है, इंग्लिश में कहे 6 स्टैंजा है, जो पूरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। 1874 में लिखा था उन्होंने। हाँ। और 1875 में एक पत्रिका बंग दर्शन, उसमें ये छपा। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 में एक उपन्यास लिखा। मैं ये पूरा इतिहास समझूं आपसे, उसके पहले मैं फिर से आपसे पूछ लूं, आपने 6 छंद गा दी है, 2 छंद तो हर मुसलमान गाने को तैयार है, 6 छंद जो आपने गाई है उसके बाद फिर फतवा भी निकल सकता है आपके लिए, ये मालूम है आपको? जो कट्टर लोग हैं वो पहला 2 छंद भी नहीं गाते हैं। जो कट्टर लोग हैं वो वंदे मातरम भी नहीं कहते हैं। जो कट्टर लोग हैं, होली का रंग एक बूंद उनके हाथ में लग जाए तो कहेंगे अल्लाह भी इसको जला देगा इस जगह को। जो कट्टर लोग हैं वो आपके घर दिवाली की मिठाई भी नहीं खाएंगे। जो कट्टर लोग हैं, हैप्पी दिवाली बोल देने से भी उनका ईमान चला जाएगा। तो कट्टरपंथी लोग ऐसा खुद भी करते हैं और मुझ पर भी आरोप लगाते हैं। फिर मैंने कहा चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम के इतिहास के भी बारे में थोड़ा आनंद मठ भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये कहते हुए मिले कि वंदे मातरम से अगर दिक्कत ना भी हो तो आनंद मठ वो उपन्यास है जिसमें न सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध बातें लिखी गई हैं बल्कि मुसलमानों को मारने तक का आह्वान किया गया है। ये है आनंद मठ में। महात्मा गांधी जी जो भी पत्र लिखते थे वायसराय को, उसके नीचे लिखते थे आपका आज्ञाकारी नौकर, योर फेथफुल सर्वेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक और जिसके खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने लिख दिया आपका आज्ञाकारी सेवक, आपका आज्ञाकारी नौकर। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, आप सोचिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें देश काल परिस्थितियों के अनुसार होती है, उसको अगर आप एज इट इज़ उसी तर्ज पर लेंगे तो फिर अभी एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है इस्लाम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ। कोई कहता है कि कुरान शरीफ की ये आयत हटा दो, वो आयत हटा दो। हम कहते हैं कोई आयत नहीं हटेगी, जो आयत जैसी है वैसी रहेगी, उसकी प्रगतिशील व्याख्याएं आपको करना पड़ेगा। आपके बोलने से थोड़ी कुरान शरीफ की आयत हटा देंगे। आनंद मठ में क्या लिखा हुआ है, आनंद मठ में जो भी लिखा हुआ है उसकी तत्कालीन परिस्थितियों में जाकर उसकी प्रगतिशील व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। और आप उसमें वंदे मातरम लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ लिखा है कि क्या लिखा है, आप यदि एक सांप्रदायिक चश्मे से उठाकर देखोगे तो सब कुछ गलत लगेगा। आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, तब आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखाई देगी। आप कट्टरपंथ के नज़रिए के से उठाकर देखोगे, आप गीता से भी ज्ञान नहीं हासिल कर सकते, आप बाइबल से भी ज्ञान नहीं हासिल कर सकते, गुरु ग्रंथ साहब और कुरान शरीफ से भी ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। आपको एक सम्यक बुद्धि का प्रयोग करके उसे पढ़ना होगा, तब कोई भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने या आनंद मठ में कोई मुसलमानों के खिलाफ लिखा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो है क्या उपन्यास, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म नहीं हुआ है और वंदे मातरम की रचना हो चुकी है। हाँ, ये सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा। भाई अब जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया, क्या दिया? जय हिंद। जय हिंद का नारा दिया। हाँ। आपने भी जय हिंद कहा, अगली पीढ़ी ने भी जय हिंद कहा, जय हिंद हम कहते रहे। आने वाले 50 साल के बाद एक व्यक्ति ने उस जय हिंद को उठाया, कब मैं इस पे पूरा गाना लिखूंगा, जय हिंद की सेना। उसने पूरा एक गीत लिख दिया जय हिंद पे। ठीक है। हाँ। पहले क्या था, केवल एक नारा था। गॉट इट? हाँ। दर्शक भी सारे समझ गए। 1763 में, उसके और बैकग्राउंड में थोड़ा समझिए, 1757 में ये जो मुर्शिदाबाद आपने सुना होगा ना, जहाँ का ये हुमायूं कबीर है, जो कह रहा था कि मुर्शिदाबाद पहले भारत की राजधानी थी। सही कह रहे हो, मुर्शिदाबाद जो बंगाल का है पहले भारत की राजधानी थी। क्यों थी पता है? क्योंकि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार मुर्शिदाबाद में पैदा हुआ था। उसका नाम था मीर जाफ़र।
कभी गूगल में सर्च करना क्लाइव का गधा, डंकी ऑफ क्लाइव, तो उसमें नाम लिख कर आता है मीर जाफर। उस समय वॉइसरॉय था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला जीतने की स्थिति में थे, रॉबर्ट क्लाइव को हराते अंग्रेज कभी भी भारत में पैर नहीं पसार सकते थे। लेकिन सिराजुद्दौला के यहाँ एक गद्दार था मुर्शिदाबाद में, उसका नाम था मीर जाफर। उसने लास्ट मोमेंट में सेना को यह आदेश दे दिया कि अंग्रेज़ों के साथ मिल जाओ, और एक सेना की टुकड़ी को आदेश दे दिया कि तुम रेस्ट करो। अंग्रेजी सेना जीत गई, सिराजुद्दौला की सेना हार गई। मुर्शिदाबाद भारत की राजधानी बनी, और वहीं से अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में पैर पसारा, बिकॉज ऑफ दिस मीर जाफर ऑफ मुर्शिदाबाद। अब 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद क्लाइव और अंग्रेज़ों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो भारतीय मजदूरों से लगभग फ्री में काम करवाने लगे। कपड़ा उनसे बनवा लेते थे, पैसे नहीं देते थे। यहाँ तक कि जो कपड़ा बनाने से इनकार कर दे, बुनने से इनकार कर दे, तो ये अपना पर्सनल भी ना बना सके कपड़ा, इसलिए उसका अंगूठा काट देते थे। बुनाई अंगूठे से ही होती थी, अंगूठे और उंगली। हाँ। यदि इस बुनाई को करते करते आपने कभी वो बनाया हो ऊन से जो स्वेटर सिलते हैं, हाँ, हाँ। भाई उसके लिए तो अंगूठा और ये उंगली, अभी अंगूठा काट दिया, आप बुन ही नहीं सकते। तो अंग्रेज इस चरम सीमा तक अत्याचार कर रहे थे, आप कपड़ा बुनोगे तो हमारे लिए, नहीं बुनोगे तो हम आपका अंगूठा काट देंगे। तो फिर 1763 से 1820 तक एक आंदोलन चला जिसे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी आंदोलन कहते हैं। अंग्रेज़ों की उन फैक्ट्रियों पर धावा बोला जहां पर भारतीय मजदूरों के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा रखा हुआ था, और धावा बोलते समय सन्यासियों ने, साधुओं ने एक नारा लगाया, ओम वंदे मातरम, फिर हमला करते थे। फिर कहते थे ओम वंदे मातरम, फिर हमला करते थे। तो ओम वंदे मातरम क्रांति का प्रतीक बन गया सन्यासी आंदोलन में। 1763 से 1820 तक ये सन्यासी आंदोलन चला, और उसके 18 साल बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ 1838 में। 1820 में सन्यासी आंदोलन खत्म हो गया। हाँ। अब मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो सन्यासी आंदोलन सिर्फ नहीं था, सन्यासी और फकीर आंदोलन था, और बाद में ये बड़ी सावधानी और चतुराई के साथ फकीरों को हटा के, क्योंकि फकीर तो मुस्लिम समुदाय से थे, और उसको सन्यासी आंदोलन बता दिया गया। तो क्या आप भी अधूरी जानकारी दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जब मैं सन्यासी कहता हूं तो सन्यासी में साधु संत फकीर सब शामिल होते हैं। फिर आप समझिए इस बात को, जब हम कहते हैं, अब क्या दिक्कत ये है ना, मैं कितना समझाऊं। इंडियन टर्मिनोलॉजी लोग समझते ही नहीं है, फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी समझते नहीं है। शालिनी जी आइए, रोटी खाइए मेरे घर में। अब मैं आपको क्या खिलाने बुलाया हूँ? रोटी। क्या खिलाऊंगा? समोसा, कचौड़ी, कुछ भी खिला सकते हैं। अगर मैं रोटी खिलाने बुलाया हूँ तो सूखी 4 रोटी रख दूंगा क्या आपके सामने? नहीं। उसके साथ समोसा भी दूंगा, कचौड़ी भी दूंगा, मिठाई भी दूंगा, सब्जी भी दूंगा, दाल भी दूंगा, अचार भी दूंगा, चटनी भी दूंगा, मिर्ची भी दूंगा, और कुछ मांगेंगी कि भाई साहब मेरा और कुछ खाने का दिल कर रहा है, जलेबी मंगा, तो ये भी ले लो। रोटी में सब समाहित है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन कहेंगे क्या हम? रोटी खाने आइए हमारे घर में। हाँ। तो रोटी में सब समाया हुआ है। जब हम सन्यासी आंदोलन कह रहे हैं ना, तो उसमें सब कुछ समाया हुआ है, और फकीरों की भूमिका से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, मुस्लिमों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मतलब उस सन्यासी आंदोलन में फकीर भी थे, और वो ओम वंदे मातरम बोल रहे थे। फकीर ओम वंदे मातरम ये नारा लगा रहे थे। बिल्कुल लगा रहे थे, ये भारतीय संस्कृति का अंग है भाई। हकीम खान सूर ने नारा लगाया, भारतीय संस्कृति का मान किया। इब्राहिम खान गार्दी ने भारतीय संस्कृति का मान किया। हजरत अमीर खुसरो ने भारतीय संस्कृति का मान किया। अरे भारत में जो इस्लाम लेकर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उन्हीं से हम मुसलमान बने। वो जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे। क्लासिकल इस्लाम में संगीत मना। औरंगजेब कहता था, उसके पास संगीत के सब लोग लेकर पहुंचे कि आपने भाई संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो सारे संगीतकार लोग, कोई अपना हारमोनियम, तबला सब लेके पहुंचे कि बोले इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या हमारा संगीत मर गया, इसे दफनाने ले जा रहे हैं। तो सोचे हम ऐसा औरंगजेब के सामने प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ रियायत दे देगा कि ये लोग दफनाने ले जा रहे हैं बेचारे अपने तबला हारमोनियम को। हाँ। तो कहता है इसको इतनी गहराई से दफनाना कि ये दोबारा नहीं निकल पाए। इतना मुमानियत है संगीत की इस्लाम में। अब देखिए, वो इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लेकर आए भारत में,
और उन्होंने कव्वाली को अलाउ कर दिया संगीत को, तो भगवा वस्त्र पहना, कव्वाली को अलाउ किया। अब कहते हैं जी इस मुसलमान लोग तो गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। आज तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह में, जो अजमेर में दरगाह है, वहाँ पर एक 3700 किलो की देग अकबर द्वारा स्थापित और एक 2900 किलो की 3700 kg प्रसाद एक साथ बनता है। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी होगी? उसमें आज तक बीफ या गोमांस तो दूर, चिकन का मांस भी नहीं बना है। फुल वेजिटेरियन, भगवा रंग, संगीत, कव्वाली। आप जाइए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में बसंत पंचमी वहाँ मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। आप देवा शरीफ चले जाइए, होली मनाई जाती है। कभी देवा शरीफ सर्च करके देखना, होली मनाई जाती है। तो भाई ये सब चीज़ है भारत की संस्कृति में। अब एक कट्टरपंथी समझ ही नहीं रहे उस बात को। तमाम फ़कीरों का शुरू से भारतीय संस्कृति को सजाने संवारने में योगदान रहा है। फिर कहता हूँ, जब मैं संत कहता हूँ तो जिसका भी हृदय मक्खन के समान है, कोमल है, वो संत है। आपने तो जी मुस्लिम फ़कीर का नाम ले लिया। अब संत की परिभाषा गोस्वामी जी ने दे दी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत का हृदय नवनीत के समान होता है और इसे कोई कवि गाकर बता नहीं सकता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता। थोड़ा सा भी तापमान देखकर मक्खन पिघल जाता है और थोड़ा सा भी दूसरों का कष्ट देखकर संत का हृदय पिघल जाता है, वो संत है। अब इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान और फकीर और वो सिख है, वो ईसाई आ गया, सब संत है। शानदार। ये मेरे लिए तो बहुत नई जानकारी है, आपके लिए भी अगर नई जानकारी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताओ कि ये जो कहा जा रहा है कि संतों का वो आंदोलन नहीं था, उसमें फ़कीर भी शामिल थे, तो दरअसल थे फ़कीर शामिल, लेकिन क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है तो सबको संत कह दिया गया। बहरहाल अरे भाई, 1857 की क्रांति के जो सैनिक चले मेरठ से, जली कोठी चौराहा मेरठ से, वहाँ पर जली कोठी चौराहा में जाकर देखिए ना, हिंदू मुस्लिम सब सैनिकों का नाम लिखा है, सबने बराबरी से योगदान दिया है। सन्यासी आंदोलन क्या था, ये तो हमने समझ लिया और हमें ये भी समझ में बखूबी आ गया कि उसमें फ़कीर शामिल थे और हिंदू मुसलमान दोनों का वो आंदोलन था। अब आप मुझे ये बताएं कि बहुत पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखने के भी पहले वंदे मातरम की शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये जो गीत लिखा गया उसमें दुर्गा माँ को शामिल किया जाना, लक्ष्मी माँ, सरस्वती, इन सब का उसमें जो आह्वान है और नाम है, ये पर्याप्त है क्या मुसलमानों का इसे नहीं गाने के लिए? एक तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम है, ये हमको समझना पड़ेगा। अंग्रेज लोग जो है उच्चारण नहीं कर पाते थे, उच्चारण नहीं कर पाते। हम दुनिया की कोई भी भाषा बहुत अच्छे से क्यों बोल पाते हैं पता है? मतलब अगर कोई भारतीय व्यक्ति इंग्लिश जब कहे तो अंग्रेज शर्मा जाते हैं, यार इतनी बढ़िया इंग्लिश कैसे बोल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से अंग्रेज लोग अंग्रेजी सीखने आते थे। तो हमारी हर भाषा, जो भी भाषा में हम जाएं, उसको क्यों अच्छे से सीख पाते हैं पता है? क्योंकि हमारा बेस संस्कृत का है। हम लोग संस्कृत में ही पले बड़े हैं। आप मानो या ना मानो, आप भी दुनिया की कोई भी भाषा को जाएंगी ना, आप जल्दी सीख जाएंगी। अंग्रेजों के पास संस्कृत का बेस नहीं था, तो चट्टोपाध्याय को उन्होंने चटर्जी किया, बंदोपाध्याय को उन्होंने बनर्जी किया, मुखोपाध्याय को मुखर्जी किया, ठाकुर को टैगोर किया, क्योंकि वो उच्चारण नहीं कर पाते थे। अब हम जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। अब अंग्रेजों के दादा परदादा कोई हो जाए, पोता पड़पोता, ये उच्चारण नहीं कर सकता। चूंकि हम ये उच्चारण कर सकते हैं तो हम दुनिया की किसी भी ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है, पहले समझिए कि वो चट्टोपाध्याय थे। ठीक। ओम शब्द से ही आपत्ति होनी थी जिनको, तो शुरू से ही हो गई। जिनको नहीं होनी थी, जो भारतीय संस्कृति में रचे रहे रमे रहे, वो ओम भी कहते रहे, वंदे मातरम भी कहते रहे। अब मैंने जो ये पद गाया है ना, इसमें त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी आया है। इन सब चीज़ों पे आपत्ति थी। तो 1937 में पहले 2 पद स्वीकृत किए गए कि भाई बाकी नहीं गाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और बताऊंगा, मैं आपको ये विषय बताऊंगा दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी माता का। थोड़ा मैं एक ये बताऊंगा कि ये वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास में जो बन गया था, तो 1874 को छप गया था 1875 में,
लेकिन एक उपन्यास में छपा 1882 को, आनंद मठ उपन्यास में। और वो उपन्यास किस पर आधारित था? वही जो 1763 में सन्यासी आंदोलन हुआ था, 1763 से 1820 के बीच में, प्लासी के युद्ध के बाद। लेकिन गाया इसे कब गया धुन बनाकर बढ़िया? 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसमें रहमतुल्लाह सयानी जी अध्यक्षता कर रहे थे और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को गाया था और पूरे 6 पद गाए थे, 6 छंद गाए थे। तमाम मुसलमान सदस्य बैठे थे, अध्यक्षता मुसलमान कर रहे थे। ओम कहने से, वंदे मातरम कहने से, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहने से किसी मुस्लिम को कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मैं मदनी और ओवैसी को पढ़े लिखे किंतु मक्कारी से भरे इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द मुस्लिम हिस्ट्री, अगर 10-12 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एक जिन्ना भी था और इकबाल भी था। इनको सब पता था कि ये सब कुछ नहीं है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन चूंकि उनको मुसलमानों को वर्गलाकर राजनीति करनी थी, तो सबसे पहले भी जिन्ना वगैरह लोग निकाल, भाई ये त्वम ही दुर्गा क्या है, ये कमला कमल दल विहारिणी क्या है, वाणी विद, नहीं हम तो जी मूर्ति पूजा नहीं करते, ये तो नहीं चलता। तो 1937 में वो पद कटवाया उसने, और कटवाया कि 2 ही पद गा सकते। उस समय वो वंदे मातरम तो स्वीकार कर लिया, पहले 2 पद, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हाँ। लेकिन जब तुम्हारी ये मांग स्वीकार कर ली गई कि ठीक है हम 6 में से 4 काट देंगे, 2 रहने देंगे, तो स्वीकार कर लिया ना, फिर देश काटने की मांग क्यों की तुमने? जब वंदे मातरम ही कटवा लिया तो फिर देश को क्यों बांटा? वो तो दोनों अलग अलग मुद्दे हो गए ना। अरे एक ही मुद्दा है, अलग अलग मुद्दा नहीं है। आपका ऑब्जेक्शन ये था कि ये एक स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रगीत के रूप में चल रहा है, लेकिन इसमें दुर्गा का, सरस्वती का उल्लेख आ रहा है, लक्ष्मी का, तो हम इसको नहीं गा सकते। ठीक है, आप यहीं रहो, आपके तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को भी काट दिया गया, फिर भी आप यहीं रहे क्या? बचे हुए 2 पद का भी सम्मान किया क्या आपने? नहीं किया ना, फिर भी पाकिस्तान ले लिया ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जब वंदे मातरम काट दिया तो फिर देश क्यों बांटा? क्योंकि तुम 2 भी नहीं गा सकते थे। अब बाकी जो हिस्सा बच गया, वहां पे कटा हुआ वंदे मातरम चलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को आपत्ति थी उनको क्या मिला? पाकिस्तान। तो जब वही चले गए तो अभी भी कटा हुआ वंदे मातरम क्यों गाए भाई? क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का सम्मान, दोनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। तो जो बचे हुए मुस्लिम थे उन्हें भी 6 छंदों से दिक्कत थी। हाँ। तो हमने उनका सम्मान किया। तो आप इसका उपाय तो अब आप ही को बताना पड़ेगा, क्या करूं मैं उपाय बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप मुझे, जो हमारी बात रह गई है, नहीं, बात नहीं रह गई है। हाँ। अब जो बचे हुए मुस्लिम है उनको भी 6 छंदों से आपत्ति है। हाँ। तो क्या करूं मैं, ये बताइए ना, आप बताइए, आप कह रही हैं आपत्ति। लोगों को कहना है कि 2 छंद जो गाई जा रही थी इतने दिन से, उसमें किसी को दिक्कत थी नहीं। मुसलमान भी उसका पूरा आदर कर रहा था। तो अब अचानक से मोदी सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि आप एक नया प्रोटोकॉल लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आप पूरा 3 मिनट 10 सेकेंड तक। दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन यू आर टेलिंग। आप बताइए। पहले पूरे थे, जिन्ना उसके गुट ने आपत्ति की 6 पूरा नहीं गा सकते तो जी हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हमको अलग देश दे दो। अब जो बच गए उनको भी आपत्ति है, उनको भी एक अलग देश दे दो। फिर बच जाएंगे, उनको भी एक अलग दे देना, फिर बच जाएंगे, उनको भी एक अलग दे देना। मतलब व्हाट आर यू सेइंग? सॉरी टू से, जो बचते जाए उनका तुष्टीकरण करते जाओ, भारत को काटते जाओ। तुमको एक टुकड़ा दे दिया गया, जो गंदगी करना है आप वहां कीजिए। आप होली नहीं मना सकते, गो टू पाकिस्तान। दिवाली नहीं मना सकते, गो टू पाकिस्तान। आपका ईमान खारिज हो जा रहा है वंदे मातरम कहने में। इसी पॉइंट पे तो पाकिस्तान बनाया गया। अब उसके बाद भी बची हुई भारतीय संस्कृति, मुझे अपना नवरात्रि में व्रत रखना है, किसी बच्ची का पैर छूना है, उसको मुझे कपड़ा दिलाना है, जी ये नहीं कर सकते, इस्लाम के खिलाफ है। भाई क्यों नहीं करूंगा यार, मैं, ये भारत की संस्कृति है, मैं तेरे हिसाब से चलता रहूंगा क्या? मोदी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इन लोगों को ना वंदे मातरम का अर्थ पता है, ना इन लोगों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान है। अब मैं आपको बता रहा हूं, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। दुर्गा क्या है? संस्कृत में एक शब्द है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम, शक्ति को दुर्गा कहते हैं। व्हाट इज शक्ति? राइट नाउ व्हाट इज शक्ति? व्हाट इज पावर? व्हाट इज डिफेंसिव सिस्टम? विंग कमांडर व्योमिका सिंह,
कर्नल सोफिया कुरैशी, डॉक्टर टेसी थॉमस अभी मिसाइल कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं। भारत में मुसलमानों ईसाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर कलाम साहब मिसाइल कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे, मुस्लिम। उनके बाद कौन है पता है? डॉक्टर टेसी थॉमस, क्रिश्चियन। ये हमारी दुर्गा है, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, हमारी पृथ्वी मिसाइल। क्या हमारा डिफेंसिव सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। इसको संस्कृत में एक शब्द में क्या कहेंगे, जो पूरा मैंने आपको बताया, हमारी आर्मी, सेना, मिसाइल, ये वो, इसको एक शब्द में कहते हैं दुर्गा। गॉट इट? कमला कमल दल विहारिणी, कमला कमल दल विहार, कमल में कौन विराजती हैं? लक्ष्मी जी। हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट, ये सब समृद्ध होना चाहिए। हमारे देश में हरियाली होनी चाहिए। ये सारी समृद्धि, इकोनॉमी, फाइनेंस सिस्टम, जीडीपी, ये सबको मिला के एक शब्द में क्या कहते हैं संस्कृत में? लक्ष्मी। वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी। हमारी स्कूल, कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीए, एमए, बीकॉम, बीएससी, पीएचडी, एमफिल सब कर रहे हैं। वेद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, बाइबिल पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, सारा ज्ञान पढ़ रहे हैं। इसको एक शब्द में क्या कहते हैं भारतीय संस्कृति में? सरस्वती। तो भारत का राष्ट्रगीत भारत की भाषा में ही तो होगा ना, अरबी भाषा में तो होगा नहीं, फारसी भाषा में तो होगा नहीं, संस्कृत भाषा में होगा तो समृद्धि को लक्ष्मी बोलेंगे, हमारे डिफेंस सिस्टम को दुर्गा बोलेंगे, हमारे स्कूल कॉलेज को सरस्वती बोलेंगे। इसमें तुमको क्या आपत्ति है भाई? मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया है। तुष्टीकरण करते करते एक हिस्सा देश का पाकिस्तान बना दिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया, एक हिस्सा पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, एक हिस्सा अक्साई चीन हो गया, कश्मीर से हिंदुओं को मारकर भगा दिया गया, मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को भगा दिया गया, केरल से खाली कर दिया गया। अभी भी जी वो नहीं गा सकते तो कैसे करें? वंदे मातरम काट दो और 10 साल बाद एक बार और देश को बांट देना। ऐसा कभी ना हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन स्थिति यही है। मतलब आप ये समझा रहे हैं कि मेरे जितने मुस्लिम भाई भी इस समय देख रहे हैं हमारा ये पॉडकास्ट, वो दुर्गा को शक्ति के रूप में देखें, बल्कि हिंदू देवी के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर माँ सरस्वती का उसमें जिक्र किया गया है तो उसको विद्या के रूप में देखें, लक्ष्मी को आप धन के रूप में देखें, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो धर्म था वो हिंदू था, तो उन्होंने उन प्रतीकों को उठाया। आप ये कह रहे हैं प्रतीक स्वरूप हमें उसे देखने की जरूरत है। हिंदू संस्कृति थी, ये शब्द सही है। मेरी भी संस्कृति हिंदू है, आपकी भी संस्कृति हिंदू है, इसलिए तो हम हिंदी बोल रहे हैं ना, इसलिए हम तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं। ये सब किस संस्कृति का अंग है? हिंदू संस्कृति का अंग है। कश्मीर में दीपावली में एक दिया जलता है तो कन्याकुमारी में भी दीपावली में एक दिया जलता है। देश का एक बड़ा तबका है सर जो ये कहता है जब ऑपरेशन सिंदूर होता है कि क्योंकि इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, तो आप सेना जैसी चीज़ में भी सेना का जब कोई ऑपरेशन चलता है तो उसमें भी सिंदूर घुसाने की क्या ज़रूरत है? जब एक बड़ा तबका देश का ऑप सिंदूर से परेशान हो उठा तो उस बड़े तबके को आप ये मानते हैं कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी वैसे समझा पाना आसान है जैसे आप समझा रहे हैं? अब गोरखा रेजिमेंट है, जय काली गोरखाली, काली माता की जय का नारा लगाते हैं। राजपूताना वाले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजपूताना में मुस्लिम है कि नहीं है? बिल्कुल है। गोरखा में मुस्लिम है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। सारे सेना में मुस्लिम है ना? ठीक बात। और हर एक रेजिमेंट का अपना एक नारा है ना। ग्रेनेडियर्स में हवलदार अब्दुल हमीद थे ना, परमवीर चक्र जीते, अल्बर्ट एक्का थे ना, क्रिश्चियन थे ना। तो जिस रेजिमेंट का जो नारा होता है वो तो सबको लगाना होता है। अब हमारे भारत का संयुक्त रूप से नारा कौन सा है जी? वंदे मातरम है, भारत माता की जय है, जय हिंद है। इसको लगाने में क्या आपत्ति होनी चाहिए? इसको मजहब और संप्रदाय के चश्मे से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इसको केवल और केवल भारतीय संस्कृति के चश्मे से देखना चाहिए। और जो मुस्लिम इनका विरोध कर रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि वो भारतीय संस्कृति में है, इसलिए वो खुद भी सुरक्षित हैं। नहीं तो सूडान में इंडियन कल्चर नहीं है। मुसलमान एक दूसरे के ऊपर रोड रोलर चढ़ा रहे हैं। रोड रोलर समझती है ना आप? मलिदा बन जाता है आदमी, जिंदा चीर दे रहे हैं। मुस्लिम है, सारे मुस्लिम है। पाकिस्तान में सारे मुस्लिम है। सुन्नी शिया की मस्जिद में बम ब्लास्ट कर रहा है।
ईरान इराक में सारे मुस्लिम हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, हम हिजाब पहनेंगे नहीं पहनेंगे, लड़कियों को जिंदा जला दो। 250-300 लड़कियों को मार डाला ईरान वालों ने, वो कह रही थी हिजाब नहीं पहनेंगे। इराक में सारे मुस्लिम हैं, लड़ रहे हैं। सीरिया में सारे मुस्लिम हैं, आपस में लड़ मड़ के कट रहे हैं। भाई मुस्लिम भी आप सुरक्षित हो ना, क्योंकि हिंदू संस्कृति है ये, इसलिए आप सुरक्षित हैं। बहुत शानदार। और मैं चाहती हूँ कि आपकी इस बात के ऊपर मेरे व्यूअर्स एक लाइक अभी करें, और खासकर मेरा जो मुस्लिम व्यूअर है वो जरूर लाइक करे पॉडकास्ट को। सर वो आपके पॉडकास्ट को लाइक करेंगे, कई सारे कट्टरपंथी मुझे गाली देंगे और आपको बोलेंगे किसको बुला लिए, लेकिन फिर कह रहा हूँ, हाँ। समझ आज नहीं तो कल आएगी। मुख्तार अंसारी एक अपराधी के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन हमारी मुहिम रंग लाई। उनके भाई अफजाल अंसारी आज कहते हैं गौ माता राष्ट्र माता, यानी हम पॉजिटिव बोलते रहेंगे तो लोग सुधरेंगे।